Сука не поверила, что мне 17. Да, это Москва, и мы умеем отрываться. Мы умеем делать звук, мы умеем делать баксы. Эй, эй, нигеры стреляют словно М6. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिक्सआर्ट में फ़ोटो एडिटिंग करने से हमारी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे कि क्वालिटी पे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो इमेज है वो सिलेक्ट करके पिक्सआर्ट में इंपोर्ट कर देनी है। अगर आपके पास पिक्सआर्ट का फ्री वर्जन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो डिलीट करिए। मैं आपको लिंक दे दूँगा प्रीमियम वर्जन की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हो। 5 minutes later. पिक्सआर्ट में आने के बाद सबसे पहले टूल्स पे सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे स्ट्रेच का ऑप्शन आएगा, उस पर सिलेक्ट करके आपको ब्रश का साइज़ जो है वो अपने हिसाब से रखना है और जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम रखनी है। उसके बाद आपको ये ब्रश जो है अपने बालों पे अप्लाई करना है। तो इसको खींचना है बालों को ऊपर की तरह, ताकि बालों में जो वॉल्यूम है वो क्रिएट हो जाए और जो स्टाइल है वो थोड़ा पफ स्टाइल, जिससे कि पिक्चर में एक बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी पिक्स में ऐसे ही यूज़ करें हेयर स्ट्रेचिंग के लिए। तो यहाँ पे हेयर स्ट्रेच करने के बाद मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इसमें पहले अपने हिसाब से। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। आपको पिक्चर को ऐसे स्ट्रेच करना है हेयर्स पे जैसे कि मतलब कि पूरा नेचुरल लुक लगना चाहिए, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, मतलब कि स्ट्रेच हुआ हो उस तरह से आपको खींचना है। ये सब होने के बाद मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए पिक्चर की क्वालिटी कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जो पहले पिक्चर क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी और अभी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। हेयर एडिट होने के बाद हम इसको गैलरी में सेव कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर 3 डॉट्स पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही ये गैलरी में इंपोर्ट हो जाती है, गैलरी में इंपोर्ट होने के बाद हम यही इमेज जो हमने इससे पहले इंपोर्ट की थी वही दोबारा इंपोर्ट करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद हम दोबारा ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें ऊपर लेयर्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्लस के साइन पे करेंगे, फिर फ़ोटो लेयर करेंगे ऐड। तो फिर वो जो हमने एडिट की थी जिस पे हमने हेयर स्टाइल बनाया था तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वो पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉप कुछ भी नहीं करना है। तो अब जो लेयर्स है वो 3 बन गई है, 1 2 3। अब जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम खींचेंगे और सबसे लास्ट में ले जाएंगे तीसरी लेयर पे, और जो ये बीच वाली लेयर रहती है इस पर क्लिक करके हम थोड़ी सी इस पर एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे इरेज का ऑप्शन मिलेगा। इरेज के ऑप्शन के बाद आपको साइज़ अपने हिसाब से लेनी है। कैपेसिटी अबाउट 40 to 50 लेनी है। हार्डनेस बिल्कुल कम कर देनी है। तो फिर आपको यहाँ पे हेयर्स पे थोड़ा बहुत ब्रश अप्लाई करना है जो कि आपने स्ट्रेच किया। हेयर्स पे स्ट्रेच करने के बाद आपको बहुत ही हल्के से, बहुत ही मेहनत लगती है इसमें, तो आपको बहुत ही आराम से करना है। जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे गलत हो गया तो पूरा फेक लगेगा। तो मैं यहाँ पे पूरा जो हेयर है वो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। इससे होगा ये कि जो हमारा जो ये हेयर्स का ऑप्शन है ये 2 लेयर्स बन गई इमेज की। जो ओवरऑल इमेज है वो अपनी रहेगी जिसकी की क्वालिटी ठीक थी, और जो हेयर्स वाला है इसमें हम थोड़ा सा लेंगे जो हमने एडिट की है उस वाली लेयर में। तो यहाँ पे हेयर्स पे इरेज करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, हाँ इतना ठीक है। हाँ तो पूरा टिक कर देंगे बैक करके। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो इसको सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हो अभी जो क्वालिटी है, मैं अंडो कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो जो क्वालिटी वो कितनी अच्छी मिल रही है हमें। यहाँ पे सेटअप होने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, फिर जो यहाँ पे एडजस्टमेंट का आता है तो यहाँ पे आपको इसकी जो ब्राइटनेस सेलेक्ट करके थोड़ी सी कम करनी है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम, और जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी हल्की सी बढ़ानी है। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पे रहेगा हाइलाइट्स का, तो हाइलाइट्स हम थोड़ा सा कम करेंगे, शेडोज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हेयर्स है वो बिल्कुल रियल लगे थोड़ा सा। तो उसके बाद हम यहाँ पे इरेज़र पे क्लिक करेंगे, फिर इन्वर्ट पे जाके ब्रश का जो ये साइज़ है वो कम करेंगे। तो हम यहाँ पे बालों पे जो ये सेटिंग्स है वो अप्लाई कर देते हैं। आप देख सकते हो जो अभी के बाल है और जो इससे पहले के थे उसमें कितनी क्वालिटी कम हो गई थी और इसमें कितना अच्छा लुक आ रहा है। और ये कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसमें जो ये हेयर है ये डुप्लीकेट है, ये आर्टिफिशियल है, चेंज किए है। तो आप देख सकते हो क्वालिटी भी अपनी जगह पे है, कुछ भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है, कुछ भी कंप्रेस नहीं हुआ।
And